तो आज आप लोगों की नंबर सीरीज की क्लास है। मैं आप लोगों को काफी टॉपिक करा चुका हूं। अपने दोस्तों को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो वो कवर अप नहीं कर पाएंगे, है ना। आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला कर दीजिए, है ना। अगर अब देखो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिएगा तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखो ये हमारी एक सीरीज दी गई है ना, सीरीज गिवन है। आप लोग सब लोग ट्राई करिए इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो ये हमारी सीरीज गिवन है एक, है ना। तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, किसमें क्या हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, +13। तो ये तो हमारा कोई पैटर्न बन नहीं रहा। अगर मैं प्लस से बात करता हूं तो प्लस माइनस करके तो हमारा कोई पैटर्न बन नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। अब मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो इंटू 2 + 1, ठीक है, इंटू 2 + 1। फिर मैं यहां से यहां तक गया, इंटू 2 + 2। फिर मैं यहां से यहां तक गया, इंटू 2 + 3। फिर मैं यहां से यहां तक गया, इंटू 2 + 4। फिर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो इंटू 2 + 5, ठीक है। ये हमारी सीरीज बनी इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 4, इंटू 2 + 5। तो देखो इंटू 2 + 5 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 217, ठीक है। 106 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 212। 212 और 5 217, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा। 106 के बाद क्या आएगा हमारा, 217, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या है हमारा, इंटू 2 + 3। फिर यहां पर इंटू 2 + 3। फिर यहां पर इंटू 2 + 3। फिर से यहां पर भी इंटू 2 + 3। तो फिर यहां पर क्या आएगा हमारा, इंटू 2 + 3 करेंगे तो अगर हम इंटू 2 करते हैं तो 250, 250 + 3 253, ठीक है। 125 के बाद क्या आएगा हमारा, 253, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। इंटू 3 + 1, यहां से यहां तक जाएंगे तो इंटू 3 + 3। यहां से यहां तक गए तो इंटू 3 + 5, ठीक है, इंटू 3 + 5। और फिर जब यहां से यहां तक जाएंगे तो ये देखो क्या हो रहा है, इंटू 3 प्लस ओड नंबर, है ना, इंटू 3 प्लस उसके बाद ओड नंबर, फिर इसके बाद इंटू 3, मतलब एक एक का गैप आ रहा है ऑल्टरनेट में, है ना। इंटू 3 + 1, इंटू 3 + 3, इंटू 3 + 5, इंटू 3 + 7। तो इसका इसमें क्या आएगा, इंटू 3 + 7 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 481। क्या आएगा, 481। 158 को अगर हम इंटू 3 + 7 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या निकल कर आएगा, 481। देखते हैं अगले क्वेश्चन में ये हमसे क्या कहता है। तो यहां पर क्या हुआ हमारा, इंटू 2 + 1। यहां पर भी क्या हुआ है, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1। फिर यहां पर भी इंटू 2 + 1। तो अगला भी क्या होगा हमारा, इंटू 2 + 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 63। अगला नंबर क्या आएगा हमारा, 63, ठीक है। आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिएगा तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो इसमें हमें
कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि एक के बाद दोबारा एक आ गया, फिर 2 आ रहा है, फिर 4.5, फिर 11। तो इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो हमारा कौन सा वो बन रहा है, ये 0.5 प्लस इंटू 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अगर हम एक को 0.5 से गुना करें और प्लस 0.5 कर दें तो हमारा 1 बनता है ना। और ऐसा ही यहां पर करें, क्या करें हम, 1 से गुना करें फिर उसके बाद 1 को प्लस कर दे, 1 को 1 से गुना करा फिर प्लस 1 कर दिया तो हमारा 2 आ गया। ऐसे ही आगे करना है। क्या करा है यहां पर, 1.5 को गुना करके 1.5 ही ऐड कर दिया। अगर इसमें 1.5 की गुना करें, 2 में 1.5 की गुना करा तो 3 हुआ, 3 प्लस 1.5 कितना हुआ, 4.5। उसके बाद अगर 4.5 से 11 बनाना है तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 की गुना प्लस 2। इसमें 2 की गुना मतलब कि 4.5 में 2 की गुना 9 हो गया, 9 और प्लस 2 11। तो 11 के बाद हमारा क्या आएगा, आपको ये सीरीज समझ आ रही है, पहले 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2। तो अब यहां पर क्या आएगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो अगर मैं इंटू 2.5 की बात करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कहता है, इसको ध्यान से देखो, क्या ये किसी में कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, नहीं आ रहा। तो हम दोबारा से ऐसे ही चेक करते हैं कि अगर मैं इसमें इंटू 1 प्लस 1 करता हूं तो ये बन जाता है ना। अगर मैं इसमें यहां पर क्या करता हूं, इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, नहीं ये पैटर्न तो नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, हाँ अगर मैं देखता हूं इंटू 1 प्लस 1 है ना, यहां पर अगर मैं इंटू 1.5 प्लस 1.5 करूं तो इंटू 1.5 मतलब कि 4.5, 4.5 में 1.5 जोड़ा तो 6 बना। और अगर ऐसा ही मैं आगे करूं तो ये क्या पैटर्न आगे कंटिन्यू कर रहा है, इंटू 2 प्लस 2। तो इंटू 2 प्लस 2, जी हाँ बिल्कुल पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5। अब इसको देखो, इसको हम बच्चों की तरह से सोल्व नहीं करेंगे, देखो मेरे साथ साथ चलना, कैलकुलेशन को कैसे करना है पॉइंटों में। देखो 14 इंटू 2.5, 14 गुना 2 कितना हुआ 28, 28 की बचा कितना 0.5 से और गुना करनी है। 0.5 हमारा होता क्या है, किसी भी वैल्यू को अगर हम 0.5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका एग्जैक्ट आधा, उसका एग्जैक्ट आधा। तो 14 का हाफ कितना होता है 7। तो यहाँ पर क्या 28 प्लस 7 कितना हुआ 35, 35 प्लस 2.5 कितना हुआ 37.5। जो बच्चे मेरे साथ साथ चल पा रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर हैं, समझ लेना एग्जाम उनसे दूर नहीं। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ साथ ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए तो उनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, या तो डिवाइड होगा या तो माइनस होगा, या तो डिवाइड होगा या तो फिर माइनस हो रहा होगा। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं तो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक डिवाइडेड बाय 2 फिर प्लस 1, यही हुआ है। डिवाइडेड बाय 2 25 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, है ना। देखते हैं आगे, आगे भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। डिवाइडेड बाय 2
कितना हो गया 13, फिर उसके बाद क्या आया +1। फॉलो कर रहा है? एक और बार चेक करते हैं आगे से भी, यहाँ भी चेक कर रहा है क्या। डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 7 +1। बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं इसके बाद जो हमसे पूछा गया है इसके बाद क्या आएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 +1, अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 4, 4 + 1 5, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। क्योंकि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो तो सभी कोई कर लेगा, है ना, हर कोई कर लेगा। लेकिन अगर बात करते हैं थोड़े क्रीम लेवल के क्वेश्चन की, तो वो वही कर पाएगा जो एक अच्छी तरह से जिसने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर क्या हुआ हमारा इंटू थ्री प्लस 3, नहीं ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है ना। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर इंटू 2 + 2, क्या ये आगे कंप्लीट कर रहा है पैटर्न। तो यहां पर क्या बन रहा है, इंटू 2 से करूंगा तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तो ये इंटू 3 + 3, हाँ ये एक पैटर्न तैयार हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इंटू 4 कितना हो जाएगा, इंटू 4 84 +4 कितना हो गया 88, बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसके आगे जाएंगे तो हम इंटू 5 + 5, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करा हमने। तो इंटू 5 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 445, 445। ठीक है, 88 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है 440, 440 + 5 445। ठीक है 445। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या होता है, इंटू 2 + 3, इंटू 2 प्लस नहीं बनता है ना। अगर मैं देखूं तो इंटू 2 + 3, इंटू 3 - 3, इंटू 2 + 7, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं तो वो हमारा स्क्वायर थोड़ी है, तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ी लिख नहीं पाऊंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे और क्या देख सकता हूं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब + 3 लिखता हूं तो क्या आगे मैं चल सकता हूं। अगर मैं 11 को देखता हूं तो ये हमारा 2 का क्यूब + 3 बनाता है। अगर मैं 30 को देखता हूं तो ये हमारा 3 का क्यूब 27 + 3, पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। अगर मैं यहां पर देखूं तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है + 3 67, बिल्कुल। यहाँ पर 5 का क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 125 होता है + 3 128, बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा 6 का क्यूब + 3, 6 का क्यूब हमारा क्या होता है 6 6 36, 36 6 216, दो कितना हो गया 216 और 3 219, तो ये क्या हो गया हमारा 219। इसका आंसर क्या होगा 219। लेकिन सर अगर हम इस ट्रिक को कैच ही ना कर पाए एग्जाम में, है ना, बहुत बार क्या होता है हमारे सामने क्वेश्चन आता है लेकिन हम कैच नहीं कर पाते कि इसमें क्या ट्रिक लगेगी। तो देखो अगर हमें समझ ना पाए कि इसमें ये सीक्वेंस बन रही है तो हम क्या करेंगे। देखो मैं इस तरह दूसरी तरीके से समझा देता हूं। अगर हमें कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो हम उसे कैसे स्टेप वाइज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप वाइज क्या होता है वो देखो, वो सीखते हैं। इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितने का है, कितना 7 का।
अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना है, कितना डिफरेंस है, 19। ठीक है, 19 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करता हूं तो हमारा कितना है, 37। इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करता हूं तो हमारा कितना है, 61। कितना है, 61। अब देखो इसके बाद अगर क्या आएगा, क्या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है हमें, 7, 19, 37, 61? नहीं सर, भी कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हो गया था। हमें इसमें सर कुछ भी पैटर्न नहीं दिखा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। तो अगर हमें कुछ भी मालूम ना चले तो सेकंड स्टेप पे चलो। सेकंड स्टेप पे सर हमें क्या करना है, सेम चीज, अब इनका डिफरेंस निकालो। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना है, 12। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना है, 18। और इनके बीच में 24। क्या यहां पर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हाँ सर, यहां पर पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न नजर आ रहा है सर, ये 6 के मल्टीपल्स हैं, है ना, 6 के मल्टीपल्स हैं। तो ये 12, ये 18, ये 24, तो इसके बाद क्या आएगा, 30, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, 30। ठीक, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इसमें 30, इन दोनों नंबर के डिफरेंस क्या है, 30 आएगा। तो अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो क्या आएगा, हमारा नंबर क्या आएगा, 91। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यहां पर लिखते हैं हम, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं तो हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 91। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 91। तो अगर मैं 128 में 91 जोड़ दूंगा तो हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसमें 91 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 219। कितना हो जाएगा, 219। ठीक है, अगर हम एग्जाम में ये ट्रिक कैच ना कर पाए तो क्या करना है, जो कोई भी क्वेश्चन हो हमारा नंबर सीरीज का, अगर हमें को समझ ना आए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम स्टेप वाइज जाकर चेक करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज में फर्स्ट स्टेप करेंगे, अगर कोई पैटर्न नहीं बनता तो हम सेकंड स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन सर इसमें तो टाइम लगेगा, है ना, इस तरीके से तो टाइम लगेगा हमें। तो आपको क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, लास्ट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना। देखो, अब देखो यहां पर क्या कहता है, 2, 8, 18, 32, 50, है ना। तो यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो एक का स्क्वायर प्लस एक, है ना, एक का स्क्वायर प्लस एक। उसके बाद ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा ये पैटर्न। तो सर यहां पर क्या पैटर्न फॉलो करेगा, तो इसमें क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर, है ना, गुना में कर दूं 2। एक का स्क्वायर गुना में कर दिया 2 तो हमारा क्या बन गया, 2। 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 गुना में कर दिया 2। ठीक है, क्या हो गया, 8। अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 गुना में कर दिया 2। पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, सेम पैटर्न बन रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर
मतलब कि 16 गुना में करा 2 32, बिल्कुल सही चल रहा है। 5 का स्क्वायर कितना 25 गुना 2 50। तो इसके बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब कि 6 6 36, 36 दूनी 72, मतलब कि 72। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 72। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं तो हमारा क्या बनता है 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहां पर देखूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस, हाँ सही चल रहा है। यहां पर क्या था 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा प्लस 3। 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 49, 49 प्लस 3 52, 52। इसका आंसर क्या हो जाएगा 52। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 52। चलिएगा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 2 माइनस 5, नहीं ये तो नहीं करेगा है ना। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं देखूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। अगर और 3 का करूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1। पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, और आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर 35। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है 1 2 10 37 101। तो इसमें क्या कौन सा पैटर्न लगेगा। जब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें समझना आए कि कौन सा पैटर्न लग रहा है तो डिफरेंस चेक कर लो। स्टेप वाइज चलेंगे हम। डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना है 1 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है 8 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है 27 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है, कितना डिफरेंस है 64। ठीक है, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, ये हमारा क्या है फर्स्ट स्टेप, और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कोई पैटर्न दिख रहा है। ध्यान से देखो, हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये क्या है हमारा 1 का क्यूब, ये क्या है हमारा 1 का क्यूब, ये क्या है हमारा 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125, मतलब कि 125। अब जो ये नंबर जो अगले वाले नंबर में जो डिफरेंस है ना वो क्या होगा हमारा 125। अगर मैं 101 में 125 ऐड कर दूं तो हमारा नेक्स्ट नंबर निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 226। हमारा आंसर क्या होगा 226। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर, और ये हमारा 4 का स्क्वायर, ये हमारा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा, ये हमारा 10 का स्क्वायर दे रखा है ना। ऑल्टरनेट नंबर का स्क्वायर है तो यहाँ हमारा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कहता है 2 3 4 9 16 81। देखो यहां तक तो थोड़ा सही चल रहा था है ना, उसके बाद एकदम से 81 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, हम घबरा जाते हैं कि ऐसे क्या क्या पैटर्न लग रहा होगा। तो अगर मैं नॉर्मली चेक करूं तो इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो सर हम इसको कैसे करते हैं, देखो अब इसमें अगर मैं
सीधा ना देखकर ऑल्टरनेट नंबर में देखूं, ऑल्टरनेट नंबर में, तो क्या हो रहा है, इस नंबर का स्क्वायर आ रहा है ऑल्टरनेट में, फिर इस नंबर का स्क्वायर आ रहा है ऑल्टरनेट में, फिर और अगर मैं दूसरा देखूं तो इस नंबर का स्क्वायर आया ऑल्टरनेट में, फिर 9 का स्क्वायर आया ऑल्टरनेट में, है ना। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके बाद का नंबर जो आएगा वो क्या होगा हमारा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 256, 256। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 256। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 3 5 5 11 9 23। तो सर इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम दोबारा से ऑल्टरनेट चेक करेंगे। ऑल्टरनेट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर +2 हो रहा है, +4 हो रहा है ना, इधर +2 हो गया, इधर +4 हो गया। और अगर मैं यहां पर देखूं तो +3 +6, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ये तो पैटर्न नहीं बन रहा। तो सर इसमें क्या बनेगा, सवाल ये उठता है कि इसमें क्या पैटर्न बनेगा। तो अगर मैं इस पैटर्न की बात करता हूं तो क्या है ये हमारा ×2 -1, और अगर आगे देखूं तो ये भी ×2 -1 है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे पैटर्न की बात करूं तो ये हमारा क्या है ×2 +1, इसके आगे जाएगा तो ये भी ×2 +1, और इसके आगे भी ×2 +1, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या कौन सा होगा, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ×2 -1 करता हुआ पैटर्न को फॉलो करता हुआ आएगा। तो यहां पर अगर हम ×2 -1 करते हैं तो हमारा क्या आएगा 9 × 2 18, 18 - 1 17। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 17, ठीक है। जब भी नंबर कम ज्यादा हो रहे हो तो ऑल्टरनेट में चेक करना है ना, ऑल्टरनेट में चेक करके देखेंगे कि कोई पैटर्न तो यहां से तो नहीं बन रहा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं डिफरेंट सीरीज के, आपके इस टॉपिक के अंतिम 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर हैं, क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। ये 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा हमारा 11, क्या आएगा 11, उसके बाद 13, फिर 17। ये हमारी प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्या है +1 +2 +4 +4, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप इनमें से एक एक नंबर क्या कर दें, कम कर दें, तो ये क्या होगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 11। तो ध्यान दो ऊपर वाली सीरीज बन गई, है ना। अगर हमने इसमें से एक एक नंबर कम कर दिया तो हमारी ऊपर वाली सीरीज निकल कर आ गई। तो ये क्या है हमारी, हमने इस सीरीज में क्या कर रखा है, उन्होंने प्राइम नंबर में क्या कर रखा है, एक नंबर को ऐड कर रखा है, प्राइम नंबर में एक नंबर को ऐड कर रखा है। तो अगला क्या होगा हमारा 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, हमारा आंसर क्या होगा 14, ठीक है। लेकिन एक बात और सुनो, इस क्वेश्चन में और क्या पैटर्न लगता है, तो अगर मैं और ध्यान दूं तो ये ×2 ×2, अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो ×2 तो यहां पर क्या आना चाहिए था 16। अगर ऑप्शन में 16 गिवन है तो आप क्या टिक करेंगे 16, हम पहले इसको प्रीफरेंस देंगे, है ना, हम पहले इनटू मल्टीप्लाई वाली ट्रिक को प्रीफरेंस देंगे। अगर ऑप्शन में 16 गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे, प्राइम नंबर वाले को प्रीफरेंस देंगे, फिर हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 14, ठीक है। आप लोगों का टॉपिक नंबर सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। और हाँ एक और बात, आपके जो भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों का भी सीटेट आने वाला है, उनके लिए मैं पैडागोजी इंग्लिश पैडागोजी स्पेशल बैच ला रहा हूँ। मतलब कि स्पेशल वीडियो लाऊंगा, स्पेशल प्लेलिस्ट बनाऊंगा
उसमें मैं CDP भी कराऊंगा। तो जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मात्र 1 से 2 दिन में सीटेट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो आप भी तैयार रहें, वीडियो को देख के अपने तैयारी कर सकते हो।